हमारे पास जो टोटल गौवंश हैं वो 200 के आसपास है और इनसे जो प्रतिदिन गोबर निकलता है वो 3000 किलो निकलता है और उससे जो हम अपने गोबर गैस में जब इस्तेमाल करते हैं तो प्रतिदिन लगभग 80 से 90 क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होता है। हमारे यहाँ जो गाय की धुलाई का वेस्ट वाटर होता है पहले वो एक पिट में इकट्ठा होता है, उस पानी को हम अपने गोबर में मिक्स करके हम अपने बायोगैस में फीड करते हैं। और गांव में जो पीछे आपको गांव दिख रहा है ये पूरे गांव में हम लोगों ने 125 घरों को कनेक्शन दे रखा है। हम जो कनेक्शन दिए हैं घर में वो लगभग आधे रेट में उनको पड़ता है एलपीजी के। एक ऐसी गौशाला जहां पर सिर्फ दूध उत्पादन नहीं होता बल्कि गोबर से बायोगैस तैयार करके लगभग 125 घरों तक पहुंचाई जा रही है। ये गौशाला एक ऐसे युवा की है जिसने बीटेक तो किया अर्बन प्लानिंग में, लेकिन अब बदल रहे हैं गांव की तस्वीर। हम पहुंचे हैं चंदौली के एकौनी गांव में और हमारे साथ हैं चंद्र प्रकाश सिंह। अर्बन प्लानिंग से इंजीनियरिंग करने के बाद गाँव की तस्वीर कैसे बदलने का आइडिया आया? कह सकते हैं कि जो गांव से प्यार तो बहुत पहले से था, पर जब बीटेक किए तो घर वाले तैयार नहीं हुए कि आप आगे गौशाला चलाएं, पर उनको समझाया और फिर मैंने गौशाला, जो पिताजी की गौशाला थी, उसको मैंने आगे बढ़ाया और फिर पशुपालन के क्षेत्र में काम किया। फिर एक समय आया कि हमारे पास जो गौवंश हैं वो 125 हो गए, जिनसे प्रतिदिन का जो गोबर का उत्पादन है वो 2000 किलो के आसपास होने लगा। उस दौरान हमें लगा कि हमें बायोगैस के क्षेत्र में काम करना चाहिए। फिर लगा अगर हम पाइपलाइन के माध्यम से गांव में अगर 125 घरों को या फिर जितने घर को हम दे पाएँ, गैस सप्लाई दे पाएँ, तो एक अच्छा कार्य होगा और भविष्य के लिए भी अच्छा है। साथ में जो बायोगैस स्लरी निकलती है वो भी एक अच्छे जैविक खाद के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब देखते हुए फिर हमने बायोगैस अपने यहाँ पे लगाया। ये गौशाला में कुल कितने गोवंश हैं और कितना दूध उत्पादन? हमारे पास जो टोटल गौवंश हैं वो 200 के आसपास हैं, छोटे बड़े मिला के, जिनमें से लगभग 65 से 70 जो हैं पशु वो मिल्क देते हैं, दूध देते हैं हमें, और जिनसे प्रतिदिन जो है इस समय का उत्पादन है वो 1000 लीटर है और जो ठंडियों में इससे दूध उत्पादन बढ़ के लगभग 1300 लीटर तक हो जाता है। क्या रेट जा रहा है अभी? और हम लोग 45 से 50 रुपये लीटर के आसपास का दूध का जो हमारा रेट जाता है। और इनसे जो प्रतिदिन गोबर निकलता है वो 3000 किलो निकलता है और उससे जो हम अपने गोबर गैस में जब इस्तेमाल करते हैं तो प्रतिदिन लगभग 80 से 90 क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होता है। चंद्र प्रकाश, हम देख रहे हैं यहाँ पर गोवंश के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं हैं, कूलर लगे, एग्जॉस्ट तो वहीं और साथ में फॉगर भी चल रहे हैं पीछे। अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, उसके लिए हम लोगों ने अपने यहाँ फॉगर, कूलर और एग्जॉस्ट लगा रखा है, जिससे अंदर का टेम्परेचर है, अगर बाहर आप देखेंगे अगर 45 डिग्री तापमान है तो अंदर आपको 35 से 32 के बीच में टेम्परेचर मिलेगा। इसका जो है वो मिल्किंग यानी दूध उत्पादन, इन चीज़ों पर भी फर्क आता होगा? अगर आप फॉगर चलाते हैं और नहीं चलाते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन में लगभग 15 से 20% का ड्रॉप होता है। एक बार आप चलते हैं, दिखाएं कि कैसे गोबर गैस तैयार होती है उस यूनिट को भी। तो अभी देखिए ये जो आप यूनिट देख रहे हैं ये है वो गोबर गैस प्लांट जहाँ पर बायोगैस का निर्माण किया जाता है। काफ़ी बड़ा प्लांट यहाँ पर लगाया गया है। तो चंद्र प्रकाश जी, ये बताइए कि यहाँ पर कैसे काम होता है? तो ऐसे ये गोबर अपना सुबह शाम ट्रॉली से हम लोग अभी अपने बायोगैस में फीड करते हैं और उसके बाद उसको मिक्स करके अपने यहाँ जो डाइजेस्टर में वो गोबर मिक्स करके डाला जाता है। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे मुख्य बात ये है कि जो गोबर में हम पानी मिलाते हैं वो हम ताज़ा पानी नहीं मिलाते हैं। हमारे यहाँ जो गाय की धुलाई का वेस्ट वाटर होता है पहले वो एक पिट में इकट्ठा होता है, उस पानी को हम अपने गोबर में मिक्स करके हम अपने बायोगैस में फीड करते हैं। ये जो कैपेसिटी है इस प्लांट की वो कितनी है, कितनी क्षमता है? 350 क्यूबिक मीटर का बायोगैस है और जो प्रतिदिन का भी उत्पादन है गोबर गैस का वो 90 क्यूबिक मीटर के आसपास प्रतिदिन अभी हो रहा है गर्मियों में। ये ठंडियों में जो गैस प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है तो उस ठंडियों में हमारा गैस प्रोडक्शन ड्रॉप होकर 60 से 70 के बीच में हो जाता है। तो गैस जो घरों पे सप्लाई हो रही है तो क्या यहीं से पूरी पाइपलाइन घरों तक गई हुई है? जी हाँ, यहाँ से आप बायोगैस के पीछे जैसे हम दिखाएंगे। हाँ आइए दिखा दें। ये 2 फिल्टर है। बायोगैस में एक समस्या आती है कि जब अगर हम फ्रेश डायरेक्ट बायोगैस को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक बदबू आती है, पंजेंट सी स्मेल आती है और प्लस कुछ हार्मफुल गैसेस होती हैं, तो उसको ये फ़िल्टर कर देता है। उसके बाद तब बलून में स्टोर किया जाता है, उसके बाद फिर पाइपलाइन के माध्यम से गाँव में सप्लाई होती है। जैसे आप पीछे ये देख रहे हैं, इस मोटर से गाँव में सप्लाई होती है और ये नीचे पाइपलाइन जो दिख रहा है ये पाइपलाइन गांव में गई है और गांव में जो पीछे आपको गांव दिख रहा है ये पूरे गांव में हम लोगों ने 125 घरों को कनेक्शन दे रखा है। तो ये पूरा आगे अंडरग्राउंड होगा? हाँ, ये पूरे जो गांव की सड़कें हैं उसके बीच में से सड़क से लगभग 3 से 3.5 फीट नीचे पाइपलाइन गया है, ताकि अगर भविष्य में कोई निर्माण भी करे तो पाइपलाइन हमारी सुरक्षित रहे। पाइपलाइन जो है वो कितनी बिछानी पड़ी? 3.5 किलोमीटर की। ये जो बायोगैस है ये अगर हम तुलना करें एलपीजी जो घरों में लोग सिलेंडर लगाते हैं उससे सस्ती पड़ती है? हम जो कनेक्शन दिए हैं घर में वो
लगभग आधे रेट में उनको पड़ता है एलपीजी के। ये पूरा दिन मिलती है, कैसे यूज़ होता है, ये सप्लाई का क्या सिस्टम है? सप्लाई क्या होता है कि जैसे गर्मियों में गैस प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होता है, तो सप्लाई हम गर्मियों में 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम करते हैं। लेकिन जैसे ठंडियाँ आती हैं तो हम गैस सप्लाई कम कट डाउन करते हैं, क्योंकि गैस का जो सप्लाई मेंटेन रहे, तो हम लोग 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम सप्लाई करते हैं। और उसके जो बिल है वो कैसे? बिल के लिए हर घर पे एक मीटर लगा हुआ है। वो ऐसे बताएं तो 20 रुपये पर क्यूबिक मीटर का रेट है। कितनी आमदनी इससे हो जाती है? आमदनी जो बायोगैस से हो रहा है वो लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये मंथली का कलेक्शन होता है गांव से। उसके बाद बायोगैस के बाद जो स्लरी निकलती है उससे भी लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का इनकम होता है। एक बार उन घरों तक भी चल के देखें कैसे जरूर, काम जरूर, हो रहा है, जो पाइपलाइन से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे ही बात की जाए। अभी हम एकौनी गांव में कनक सिंह जी के घर पे आए हुए हैं, उनके इस किचन में, रसोई घर में है। कनक जी, आप क्या भी हम देख रहे हैं जो गोबर गैस है उसी से बायोगैस की सप्लाई से कब से लगवाया आपने? 2-3 साल हो गए हैं। कितना बिल आ जाता है इसमें? 400-450 तक का। 450 रुपये हाँ, महीना? महीने, मतलब बहुत ज़्यादा आया तो 450। पहले यहाँ पर कितने गैस सिलेंडर की खपत थी महीने में? महीने में एक गैस लग जाता था। 25 दिन, 25 कभी नहीं चला है, 25 के अंदर में ही खत्म हो जाते हैं। तो लगभग अगर आज से हम तुलना करें तो आधे से भी कम खर्च आपका खर्च इसमें? में, हाँ, कम खर्च में आता जैसे सिलेंडर में सुविधा है कि पूरे दिन गैस आप जब चाहे मिल जाएगी, जी। इसमें एक समय फिक्स है, हाँ। तो उसकी वजह से कोई दिक्कत होती नहीं, है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सुबह शाम का ही दोनों टाइम का जो आपका वर्किंग मतलब होता है उतने में उतना टाइम देते ही हैं, तो उतने में हम लोग का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। और सारे लोग ऑफिस वाले हैं तो उसी 9 बजे के अंदर ही खाना बनाना रहता है। और इससे हम लोग का क्या है कि पूरे टाइम भी बचता है, क्योंकि उतने ही टाइम में हम लोग अपना सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। सिलेंडर को बिल्कुल नीचे कर दिया आपने किनारे, अब जी, लगता है जी। इस्तेमाल में नहीं? नहीं, कभी कोई गेस्ट अगर बीच में आ गए, कभी ऐसा इमरजेंसी हुआ तो ही यूज होता है, नहीं तो ऐसे नहीं। अब हम एकौनी गांव में शीला जी के आप आए हैं। शीला जी, ये बताइए, गैस कनेक्शन आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? जी 4 साल से। फर्क क्या पड़ा है, इससे क्या फायदा है? गैस बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है, इस पर ज़्यादा यूज होता है, सुबह शाम दोनों समय काम हो जाता है। अच्छा, ये जो गैस का चूल्हा है ये भी हम देख रहे हैं अलग तरीके का, इसके जो छेद वगैरह है यहाँ पे, ये थोड़े बड़े दिख रहे हैं, चूल्हा अलग दिख रहा है। जी ये क्या अलग से लिया है कोई? नहीं, जहाँ से गोबर गैस का कनेक्शन हुआ है वहीं से हमको चूल्हा मिला है। अच्छा, तो इसमें सिलेंडर वाला नहीं लगता कनेक्शन? जी नहीं। इसका अलग है, और नीचे जो सिलेंडर की जी, चूल्हा अलग है। ये लाइटर से भी नहीं चलता है, इसको माचिस ही जलाना पड़ता है। एक बार फिर से हम पहुंचे उस फार्म पर जहां पर ये गौशाला चल रही है, और आपको दिखाएं कि यहाँ पर सिर्फ गौशाला नहीं चलती, गोबर गैस नहीं बनती, बल्कि यहाँ पर पशुओं के लिए आहार भी अब तैयार किया जा रहा है। चंद्रप्रकाश जी, पशु आहार भी बनाने लगे, ये कब से? पिछले 3 साल से बना रहे हैं। पहले हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे थे, फिर अभी 1 साल पहले हमने अपना खुद का प्लांट लगाया। अभी कितना उत्पादन यहाँ हो रहा है? महीने का 500 टन का हमारा अभी सेलिंग हो रहा है। ये अपने यहाँ के लिए गोबर गैस प्लांट लगाना वो भी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जब इस तरह के एक व्यावसायिक रूप में इसको ले जाते हैं कि गांव में सप्लाई की जा सके, कितना खर्च आ जाता है? ऐसा यूनिट अगर 100 परिवार के लिए हम अगर बनाना चाहें तो 50 से 55 लाख रुपए में ऐसा यूनिट आराम से बन जाएगा, जिससे वो गैस के साथ साथ जो उसका बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, जो बायोगैस स्लरी जो निकल रही है, उसका इस्तेमाल करके वो रेवेन्यू को ओवर द टाइम वो बैलेंस कर लेंगे और ब्रेक इवन उनका जल्दी आ जाएगा। नहीं तो अगर बस गैस से निर्भरता रहेगी तो ब्रेक इवन आने में टाइम लग सकता है। अपना कोई नंबर भी बता दीजिए, लोग बात करना चाहें कैसे करें? 7021110790 कितना टर्नओवर ये मॉडल दे रहा है अभी? अगर बायोगैस और सब कुछ मिला दें तो अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा लगभग 8 से 9 करोड़ का टर्नओवर था, और इस फाइनेंशियल ईयर में हम 15 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर सुना चंद्रप्रकाश को और देखा इस एक शानदार मॉडल को। खाली गौशाला नहीं, गौशाला से आगे बढ़ के यहाँ कितना कुछ आपको देखने के लिए मिला, किस तरह से ईंधन की आपूर्ति गाँव तक पहुँच रही है, गाँव के लोगों को कैसे फ़ायदा हो रहा है, कैसे तस्वीर बदल रही है, वो सारी चीज़ें आपने देखी। मॉडल देखना चाहें, यहाँ पर कुछ और जानकारी लेना चाहें, नंबर आपके पास है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।